अन्नू की होने वाली है सगाई उसी लड़के से जिस लड़के के वजह से विवाद चल रहा है यूट्यूब पे। और अन्नू क्यों उससे सगाई कर रही है, क्या मतलब उसके अंदर देखी है और उसके अंदर क्या कमी है। और रामू का उधर वीडियो बन रहा है, पैसा दिखा रहे हैं, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं वो क्यों पैसा दिखा रहे हैं और अन्नू ऐसा क्यों कर रही है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और जानिए पूरी जानकारी, उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। तो हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, मेरा कल ब्लॉग नहीं गया था, जैसे कि मेरा तबीयत ख़राब था। अभी भी मतलब ठीक ख़राब था, लेकिन मतलब कुछ आराम है। कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अन्नू की आज दिखैया होने वाली है। दिल दहल जा रहा है कि एक पति को रहते हुए दिखैया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास पहले जो है उसको हम उसका कदर करना सीख लें, उसको यूज करना सीख लें। अगर नहीं वो मिलने वाला है, अब कोशिश करेंगे कि हमें ये चीज़ मिल जाए अगर हमारे लायक है। तो अगर नहीं मिलने वाला है तो कोई हम उसके बाद ऑप्शन खोजते हैं, कुछ और मतलब कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं झबरा गुप्ता गुप्तैनिया, तो झबरा उसके होने वाले पति को क्यों बोला जा रहा है। और हाँ, अन्नू उसके बारे में वीडियो भी बना रही है कि मेरे पति को झबरा मत बोलो। अन्नू का दिल कैसा है कि एक पति को रहते हुए दूसरे पति को मतलब ऐसे कह रही हैं कि झबरा मत बोलो। मैं अन्नू का दुख समझ सकती हूँ कि सच में दोस्तों, प्रेगनेंसी में वो अकेली है, उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ रामू भी कम नहीं है। रामू इसलिए नहीं कम है, उसको अकड़ बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना, रस्सी जड़ जाती है, ठन नहीं जाता है। तो रामू की अकड़ बहुत ज़्यादा है। अकड़ ऐसी चीज़ होती है, अहंकार ऐसा चीज़ होता है कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। ठीक है, किसी का हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो। अहंकार जो लोग रखते हैं ना, वही भगवान का आहार होता है। जो ज़्यादा अहंकार किया, ज़्यादा घमंड किया, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक है, चाहे पैसे के, चाहे धन के, चाहे दौलत के, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और ये शरीर जो है ना, मिट्टी में ही मिल जाएगी। न किसी के लिए सोने का वो बन के नहीं आएगा, किसी के लिए भगवान सोने का अर्थी नहीं भिजवाएंगे। सबको उसी पे जाना है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो घमंड किस बात की। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अनु की आज तो रामू जब पैसा दिखा रहे हैं, रामू के पास अकड़ बहुत ज़्यादा है। वही पैसा लेके अपनी पत्नी के पास आते, बोल देते कि चलो यार तुम ही झुक जाओ, क्या हुआ, अपना परिवार है, जोड़ने में झुकना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, भूलना पड़ता है सब कुछ। तो ये भी नहीं आ रहे हैं। अब वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि अन्नू तुम शादी करके दिखाओ और मैं देखता हूँ कौन माई का लाल है तुमसे शादी करता है। तो ठीक है, अब युद्ध छिड़ा है तो हो जाने दो। तो जैसे कि अब एक बात मैं भी दिमाग से अपने सोची दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए जो इन अन्नू की होने वाली सास हैं, वो बोल रही है मेरा इकलौता बेटा है। तो आप लोग भी दिमाग से सोचिएगा कि अगर उसका इकलौता बेटा है तो क्या उसकी शादी नहीं होगी। 2 बच्चे की माँ से वो शादी करेगा, कुछ तो कमी होगी, तभी वो अन्नू से शादी करने के लिए तैयार है। अगर कुछ कमी ना रहती तो क्या उसकी शादी नहीं हो जाती कोई अच्छी खासी कुंवारी लड़की से। इसका मतलब ये दिमाग माइंड में मैं बोल सोची कि इसका मतलब कोई कमी है उस लड़के में। और दोस्तों, आदमी लोग आ रहे हैं, सड़क है, इसलिए वीडियो को बंद कर रहे हैं, अभी चालू करो। और रह गया, रामू पैसा दिखा रहे हैं। ठीक, रामू पैसा दिखा रहे हैं। तो अन्नू क्या बोल रही है कि जिस दिन तुम्हारी पहली बीवी मुझे 1 रुपए के लिए तरसाती थी, सुई और बटम के लिए नहीं पैसा देती थी, आज तुम मुझे पैसे को पे तौल रहे हो, पैसा दिखा रहे हो। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। तो सही बात है, उस दिन अन्नू पैसे पे नहीं दौड़ी जिस दिन तुम लोग उसको नौकरानी बना के एक बीवी को रहते हुए आप अन्नू को रखें और अन्नू से वो बहुत बेहतरीन मतलब वो कर रही थी, बर्ताव कर रही थी, 1 रुपए के लिए तरसा रही थी। उस दिन अन्नू आपका साथ नहीं छोड़ी, तो आज कैसे छोड़ देगी। अफसोस होता है उसको, दुख होता है कि मेरे पेट में बच्चा और मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रख रहा। कोई भी औरत रहेगी तो उसको अफसोस होगा। लेकिन जो ये अन्नू कह रही है मेरी होने वाली सास, मेरे होने वाले पति, ये तो सरेआम गलत है।
क्योंकि अगर हमारे पास जैसे हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मुझे जैसे अपना पहला पति भगवान के रूप में होता है, भगवान उसे हमारे साथ रखें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दूसरे का कोई ठिकाना नहीं है, दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम यही कहते हैं कि अगर पहले से हमें सुख नहीं है, हमारे दोस्तों यही कभी भी मेरा कहना रहेगा कि जो मुझे पहले पति से नहीं सुख है तो दूसरे का क्या पता। आज को देखो, कल क्या पता हम रहेंगे या ना रहेंगे। इस ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जो आज है, जो मेरे पास है, उसका कदर कर लो, इज्जत कर लो, उसको संभाल के रख लो। फिर खोने के बाद मिलने वाला नहीं है इस दुनिया में, ठीक है दोस्तों। जिसके पति नहीं होते हैं उनसे जाके पूछिए। पेड़ के छांव में रहना मंजूर है, लेकिन पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पति है ना, तो ये दुनिया आपको सलाम करेगी, ये दुनिया आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। अब पति नहीं है तो कोई किसी का नहीं होता है अपना। अगर आपके पास खाने के लिए है तो 10 लोग आपको खाना पूछेंगे। अगर आपके घर में खाना नहीं है ना तो उस दिन कोई नहीं आपको खाना पूछेगा। ये बात गारंटी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, अनु का दिमाग जो है अभी काम। दोस्तों, गांव में शादी थी तो लोग पाहुर बांट रहे हैं, आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो हम घर में नहीं थे तो लोग बोल रही हैं कोई है कि नहीं, तो मैं बोली यहाँ पे हूँ, तो लोग दे के गई हैं। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं। और अनु का माइंड जो है काम नहीं कर रहा है अभी, तो उसको भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रेगनेंसी है, 9वां महीना चल रहा है कि भगवान मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे उसके पास इंसानियत होगी तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है। क्या पता इससे भी खराब मिल जाए ओ पति तुम्हारा है। तो ऐसा कदम मत उठाइए और सोच समझ के काम करिए। ये सब गलत है। हम एक पति को रहते हुए दूसरे पति का नाम कैसे आता है जुबान पे, ये समझ में नहीं आता है मुझे। एक अच्छी सच्ची पत्नी ना, एक पति को रहते हुए दूसरे पति का जुबान पे नाम लाना भी पाप है। एक पति अगर मेरे साथ है, चाहे वो कैसा भी है, इतना नाकम्मा भी नहीं है कि पी खा के रोड पे पड़ा रहता है। पी खा के अगर रोड पे पड़ा रहता, गिरा रहता, तो हम लोग भी कहते सही बात है, वैसे पति को रहने से क्या फ़ायदा है। लेकिन जब देखती हूँ तो काम भी करता है और पैसा भी कमाता है। चलिए ठीक है, कोई किसी किसी का माया होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं, लेकिन मजबूरी में होना पड़ता। कोई नहीं चाहता मेरा पति मुझे छोड़ के बाहर जाए, ना कोई पति चाहता है मैं अपने बच्चे परिवार को छोड़ के मैं बाहर जाऊं। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक पति को रहते हुए दूसरे पति का जुबान पे नाम लाते हुए भी पाप है भगवान यहाँ से। इस बात को आप ध्यान करिएगा। और जो जो उनके शादी से सहमत हैं आप लोग कमेंट करिएगा। हम भी शादी से सहमत हैं, उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा उसको अंदर दर्द है। लेकिन नहीं, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करिए। आज नहीं तो कल आपको इंसाफ मिलेगा मिलेगा। ज़िंदगी से कभी घबराना मत। अगर ज़िंदगी है, घबरा गए तो दुनिया आपको कुत्ते की तरह नोच डालेगी। अगर नहीं घबराए, डट के सामना किए, तो ये दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी कि था कोई, परेशान करना छोड़ देगी। इसलिए छोड़ देगी कि ये डटने वाली है, भागने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। हमारे ऊपर जितना परेशानी पड़ी है ना, हम जानते हैं। एक औरत होके कितना हम झेले हैं, कितना सहे हैं ना, तो हमें पता है। लेकिन हाँ, मेरे पति को अगर कोई आँख भी दिखाए ना, तो मैं उसका आँख निकालने का क्षमता भी रखती हूँ। मैं अपने पति के लिए अपना जान भी दे सकती हूँ और किसी का जान भी ले सकती हूँ, ठीक है। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति के लिए, खासकर अपने पति को मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। कोई भी दिक्कत हो हमको हो जाए, लेकिन उनको ना हो। तो दोस्तों, कभी भी इस ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए और कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे जज, कलेक्टर जो भी हैं सब इंसान हैं। कोई किसी को कुछ कर मतलब खाता नहीं है ना, जाते आपको गोली मारता, कोई ऐसा नहीं है। तो अगर हिम्मत है, हौसला है, तो आप लड़ सकती हैं। तो दोस्तों, क्या मैं सही बोली हूँ क्या गलत, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे दवा खाना में जा रही हूँ और बोलती हूँ तो मतलब जैसे मुझे सांस हाफरी आ रही है। तो यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड, फिर मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय।